दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ ही में आपके उपयोगी कुछ माहितियां दी जाती हैं। आपके सवाल अगर ज्योतिष संबंधी हैं या कोई घरेलू संबंधी हैं या कोर्ट कचहरी की मैटर है या तो फिर आपके लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, लड़के कहे में नहीं हैं, ऐसा कोई भी समस्या है तो आप निश्चित हमें भेज सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजने का प्रयत्न करिए या तो फिर मित्रों आप हमें फ़ोन से भी बता सकते हैं। उनका वीडियो हम जरूर बताएंगे, आपका माहिती, आपका प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। उसकी सिस्टम क्या है वह भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता देंगे। तो चलिए मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम जान लेते हैं कि आज किस तरह से रहेगा आपका दिन और कौन से उपाय आपके लिए सुटेबल और अच्छे रहेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं पहले हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और शक संवत 1945 और वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो 25/3/2023 है और शनिवार का दिन है। शनिवार यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको वहां जाना भी जरूरी है तो आप जा सकते हैं। थोड़े बावटीन के दाने मुंह में चबा के यात्रा पे जाइए। मित्रों, एक बात याद रखिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जिसे चौथा नवरात्र भी कहा जाएगा और भरणी नक्षत्र रहेगा 13:19 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत होगी और योग जो है विषकुंभक रहेगा पूरे दिन और पवकरण में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और विषकुंभक योग भी रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा 19:29 तक, यानी 19:29 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि यानी अलई अक्षरों से रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण जो है वृषभ राशि के नाम अक्षरों पे आएगा, यानी बबऊ अक्षरों पे नाम रख दिया जाएगा। यानी 20:19 यानी शाम को 19 यानी 7:29 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि अलई अक्षर पर। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वह वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षर पर रहेगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे आपके राशिफल के बारे में। पहले हम देखेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सुबह से ही मन में उचाट और टेंशन बना हुआ हो ऐसा लग रहा है। खर्च का प्रमाण मित्रों बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। स्वास्थ्य तो आपका सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। घरेलू वातावरण जो बिगड़ा हुआ था उसमें आज राहत मिल जाएगी। नए लोगों की मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, संतान वगैरह प्राप्त होने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन जरूर करवाइएगा। देवी माँ के मंदिर में लाल पुष्प अर्पण जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए भी दिन सुबह से तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी तबीयत नासाज हो सकती है, यानी स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता और पिता के बीच का अंतर तो ठीक ही रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर जो टेंशन बना हुआ था उसमें राहत मिलेगी। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपके लिए फायदेमंद दिखाई देती है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी वगैरह में प्रमोशन, ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। देवी माँ के मंदिर में आज फूल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मिथुन राशि क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर दिखाई देती है। माता और पिता के बीच का अंतर जो घटा हुआ था वह तो ठीक हो रहा है। आप कुछ नया काम करने के लिए जो उद्यत थे, यानी काम करने का प्रयत्न बनाए थे, उनमें आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है मित्रों और माता पिता का संबंध अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। व्यापार में सफलता और नौकरी वगैरह नई नौकरी मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे तो आज ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिए और भगवान गणेश के मंदिर में मोदक अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। कुछ नया काम करने का
मनसूबा जो बनाए थे वह भी होगा। नए व्यापार की वृद्धि भी दिखाई देती है, नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन माता और पिता के बीच थोड़ा अंतर खटपट होने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी खटपट हो सकती है। संतान को लेकर जो आप चिंतातुर थे उस चिंता में आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। विदेश यात्रा वगैरह के कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ नए काम करने के लिए आपके मन में जो तैयारी थी वह तो नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन मित्रों एक बात है कि शायद व्यापार में कुछ वृद्धि आपके हो रही है। कोई इन्वेस्टमेंट की आप अपेक्षा रख रहे थे वह व्यक्ति आज आपको जरूर मिलने वाला है, और इन्वेस्टमेंट में जरा शाम तालमेल बैठ जाएगा तो आपका व्यापार अच्छे तरह से चल पड़ेगा। लेकिन मित्रों कुटुंब और परिवार के बीच थोड़ा खटपट होती हुई दिखाई देती है। जरा सावधान रह के काम करना आपके लिए खूब जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर जिन पर यकीन कर रहे हैं वही आपके साथ छल कपट कर सकता है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ नए लोगों के साथ आपकी तालमेल भी अच्छी बन रही है। जो काम आपने सोचा था वह कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई जरूर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मित्रों, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, थोड़ी ठुनफुन तो चलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार जरूर रहेगा। छोटी बड़ी यात्रा पे भी जाना आपका हो सकता है। खास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि कभी भी वाहन वगैरह चला रहे हैं तो सावधानी जरूर रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज बजा घर में एक घी का दीपक जलाएंगे, ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के साथ जो तालमेल बिगड़ा हुआ था वह सुधर जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर थी वहाँ पे आपको सफलता मिल जाएगी। कोई सट्टा बाजार में अगर लगे हो तो वहाँ से आपको जरूर दूर होने की ज़रूरत दिखाई देती है। पैसों का लेन देन से आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रही है। आपके मन की इच्छाएं तो पूर्ण हो रही हैं, आप जो चाह रहे हो वो कर सकते हो। अभी तो आपकी मतलब पावर जो है वो पावर इम्पावर होने की तैयारी में है। जरा ध्यान रख के काम करिएगा। कभी भी किसी के प्रति विद्वेष का भाव रख के और कोई गलत काम करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सभी का दिन एक समान नहीं होता मित्रों। इसलिए आपको अपने आप में ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। गौरवान्वित होने की जरूरत जरूर है। आपके लिए नए कार्य की प्राप्ति भी हो रही है और नई योजनाएं भी बन रही हैं। साथ ही में साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिले, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज ओम रिम भौमाय नमः मंत्र का जप करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं हम धनराशि भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए व्यापार में वृद्धि दिख रही है। संतान प्राप्ति वालों के लिए संतान की प्राप्ति हो रही है। शादी संबंध की अगर बातें नहीं हुई हैं तो वे भी बन रही हैं। प्रेम संबंधों में सफलता तो मिल रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज दिखाई देता है और ख़ास तौर पर नए व्यापार शुरू करने का समय अभी अच्छा नहीं है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन के हिसाब से आपकी इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कुछ आपको आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब परिवार के बीच में भी थोड़ा खटपट दिखाई देती है। संतान संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं, यानी संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देंगे।
लेकिन मित्रों उसके कैरियर को लेके हो या उसके इनकम को लेके हो, लेकिन आपके लिए परेशानी का समय जरूर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है, स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल न रहिए। छोटी बड़ी यात्राएं का होने का भी संभावना बन रही है। थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करके काम करिए, अच्छा दिन जाएगा। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। माता और पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। व्यापार में भी वृद्धि दिखाई देती है। कुछ नया काम करने का जो मन है वह मंसूबे में भी आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया कार्य आपके पास आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिखाई देता है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया है। लेकिन मित्रों, अगर आप किसी गलत काम में फंसे हैं तो जरा उससे सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी बन जाए ऐसा योग बन रहा है, अतः सतर्क रहने की भी आवश्यकता है और गलत कामों से हमेशा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिखाई देती है। माता और पिता का साथ सहकार भी आपको मिल रहा है। नई योजनाएं जो आपने बना रखी थी उन योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ नया काम भी जो आपने सोचा था उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। शेयर सट्टे से आपको दूर रहने की भी ज़रूरत है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता भी आपके मन में है। प्रेम संबंध में थोड़ी खटपट हो रही है, ऐसा दिख रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। व्यापारियों को कुछ नए व्यापार के लिए बाहर भी जाना हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा कि 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में आज जो चौथ तिथि है यह विनायक दमन चौथ भी कहा जाता है। इस चौथ के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? तो विनायक दमन की चौथ के हिसाब से आपको भगवान विनायक की पूजा की जाती है। विनायक मतलब भगवान गणेश है। अगर विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं, विद्यार्थियों को अथवा तो नौकरी करने वालों को नौकरी में प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा है, अगर आपके घर में घरेलू कंकास बना हुआ है, अगर आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अगर आपके लिए कोई नया काम रुक रहा है, जैसे कोई व्यापार में आपने चालू कर दिया और व्यापार चालू करने के बाद आपका काम चल नहीं रहा है, ऐसी कुछ समस्याएं समाज में आती हैं। कितनों का प्रश्न भी है कि हमारी समस्याएं हल नहीं होती। हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, आप बारंबार पूजा पाठ करके आप थके हुए हैं और फिर भी यह कार्य नहीं होता है। तो अगर यह कार्य नहीं बन रहा है तो इसका वजह क्या है? तो जिसकी वजह यह हो सकती है मित्रों कि कभी कभी किसी की नज़र होती है, नज़र तो अपनी खुद की भी लगती है। तो ऐसा कुछ बन गया है या लोग ये कह देते हैं भाई आपके बिजनेस पर कुछ किया हुआ है, किसी ने कोई टोटका किया है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, हम मानते हैं और हम करते भी हैं। लेकिन हम आपको आज जो उपाय बता रहे हैं, आज यह उपाय जरूर करिए। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में क्लेश चल रहा है, आपका घर में संकट बना हुआ है, कोई न कोई कार्य बिगड़ रहा है, तो आप जरूर यह कार्य करिए। किसी की शादी में अड़चन आ रही है, किसी कैरियर में तकलीफ आ रही है, तो यू कैन डू दिस वर्क। आप यह करिए। सिंपल प्रयोग है। एक मटकी लेनी है लाल कलर की और लाल कलर की मटकी के अंदर कपूर डालना है। ब्रास कपूर आता है, ब्रास कपूर को आप डाल दीजिए, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। उस कपूर को डाल के अपने नवग्रह की लकड़ियाँ आती हैं, हर लकड़ियों को उनके मंत्र से आपको अंदर डालना है। यानी जो मंत्र है, जैसे गुरु की लकड़ी डालते हैं तो गुम गुरुवे नमः पीपल की लकड़ी आएगी। आँख की लकड़ी है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, सूर्य का नाम डाल के डालना है। यह बाज़ार में मिल जाती है, आप उस पर डालते रहिए और इसके बाद आप इस सारे मंत्रों से उस औषधियों को डाल दीजिए। डालने के बाद आपको एक काम करना होगा। चिड़चिड़ा आता है, यानी एक चिरचिरी का पेड़ होता है जिसे आप आमार भी कहते हैं, उसकी भी एक डाली, वहाँ से एक पूरा पेड़ ले आइए और उस पेड़ को अंदर डाल के उसी ब्रास कपूर में आग लगा दीजिए, जल जाए।
मटकी को ढक के वहीं रहने दीजिए, पूरी रात रहेगी। सुबह उस मटकी को जल प्रवाहित आपको करना चाहिए। बस ऐसा 3-4 शनिवार अगर आप कर देंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, उपाय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्रयोग करके और कमेंट बॉक्स में आप हमें भेजने का प्रयत्न जरूर करिए कि यह अच्छा रहा या नहीं, और प्रयोग आपको बताए जाएंगे। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।